कि सरकार मोदी जी पे हम इतने विश्वास करते थे, इतने हम अंधभक्त थे कि जब खुद हम बिकने लगे, जब हमारी रोजी रोटी बिकने लगी, हमारे बच्चे बिकने लगे, जब सूर्य पूरी की पूरी हमारी धरती माता बिकने लगी, तो अब जिसे बहका के मुझे वोट लिया, ऐसे ही हम जनता को सच्चाई बता के और इन्हें भगाने का काम करेंगे और जो आएगा उसके खिलाफ लड़ेंगे और ये काम भगाएंगे। वहां किसी भी तरीके से घुसने नहीं देंगे। जो किसान का नहीं हो सका वो देश का नहीं हो सकता, ये हम इनको बताएंगे। और जब गांव में ये हमारे वोट मांगने आएंगे तो यही याद दिलाएंगे। साहब कह रहे हैं कि एक दिन भीड़ इकट्ठी होके अंबानी और अडानी के गोदाम तोड़ने की। तो क्या दिक्कत है? हाँ। भाई एक प्रधानमंत्री हम चुन सकते हैं, पूरा का पूरा देश हम उन्हें दे सकते हैं। और जो हमारी सत्ता चला रहे हैं, हमने प्रधानमंत्री को देश सौंपा था, अडानी अंबानी को नहीं सौंपा था। और देश के अडानी अंबानी अगर ये सत्ता चला रहे हैं तो भैया ये गोदाम किसकी टूटेंगी? गोदाम किसी और की नहीं टूटेंगी। ये देश ऐसे नहीं चलेगा जैसे हमारे प्रधानमंत्री जी चला रहे हैं। ये हमारे संविधान के माध्यम से चलेगा, लोकतंत्र के माध्यम से चलेगा। आपने जो कहा था वो करोगे, हमें बेचोगे नहीं, हमारी जमीन नहीं बेचोगे, हमारी टोपी पे कीचड़ नहीं उछालोगे, किसान के सम्मान पे नहीं उछालोगे। ऐसा करेंगे, एक तरफ तो आपको आंदोलन जीविका टैग मिल ही गया, उपद्रवी का टैग भी आपको मिल जाए। ये कुछ भी दे सकते हैं उन्होंने। देखो सरकार का जो काम था वो सरकार ने अपना काम नहीं किया। सरकार सिर्फ सर्टिफिकेट बनाने का काम कर रही है। वो सर्टिफिकेट वाली सरकार हमें नहीं चाहिए, हमें चाहिए काम करने वाली सरकार। जो मोदी जी ने कहा था कि मोदी जी ने ये कहा था कि मैं रेलवे बिकने नहीं दूंगा, सारी रेल बिक गई। उन्होंने ये कहा था मैं एयरपोर्ट नहीं बिकने दूंगा, एयरपोर्ट भी बिक गया, LIC भी बिक गई, लाल किला भी बिक गया, 15 लाख रुपए भी हमारे नहीं दिए, सारा कुछ बिक गया ना। हमें ये सरकार नहीं चाहिए, हमें चाहिए किसी गरीब कोई अपना किसान का बेटा हम वोट के माध्यम से चुने, संवैधानिक दायरे में रह के चुने और वो चुन के हमारे लिए काम करे। इस सरकार को तो अडानी अंबानी ने गिरमी रख लिया है। ये मोदी जी गुजरात से आए थे, हम लोग समझने में विफल रहे। उन्होंने जो काम किए वो अपने अडानी अंबानी मित्रों के लिए किए, देश की जनता के लिए उन्होंने अभी तक कोई काम नहीं किया। ये सब बिकने का ध्यान किसान आंदोलन के वक्त नहीं, क्या बिका था पहले तरह जो बताओ, दो नाम बता दो। क्या बिका? एयरपोर्ट बिका, लाल किला बिका, कौन सा बिका? लाल किला किस में? पहले तो पहले कह रहा हूँ। तो हाँ नहीं ये कह रहे हो ना, नहीं ये कह रहे हो ना पहले बिक रहा। बात क्या है? बात सुनो, सवाल ये है कि किसान आंदोलन से पहले भी मोदी बिल्कुल सवाल आपका ठीक है। उस वक्त याद था भाई साहब, याद था। लेकिन बात यह है कि सरकार मोदी जी पे हम इतने विश्वास करते थे, इतने हम अंधभक्त थे कि जब खुद हम बिकने लगे, जब हमारी रोजी रोटी बिकने लगी, हमारे बच्चे बिकने लगे, जब सूर्य पूरी की पूरी हमारी धरती माता बिकने लगी, तो अब बताओ कब तक विश्वास करें? जब हमारे घर की जमीन बिकने लगी, हमारे खेतों की जमीन बिकने लगी। तो नहीं है कि जब किसानों के ऊपर बात आई तभी किसान खड़े हुए, जब ही किसान का बिल्कुल ठीक। रेलवे प्राइवेट किया, हमने कहा राष्ट्रभक्ति में है। जब इन्होंने कहा कि रेल, ये फिर सवाल बना ना कि जब रेल बिक रहा था तब राष्ट्रभक्ति का, तो भैया रेल जमीन बिकने पे। अरे देखो ऐसा है ना, हर आदमी राजनीतिक लोग थे, वो अपना आप आंदोलन से पहले आप भी राजनीतिक लोग थे, वो अपना प्रदर्शन कर रहे थे, रेलवे के लोग प्रदर्शन कर रहे थे। लेकिन हमें यह कहा गया था कि प्राइवेट जाने से तुम्हारा फायदा होगा। तो हम लोग राजनीतिक नहीं थे, हमें नहीं पता था कि क्या क्या फायदा। अब देख लिया ना तेजस्वी चला के, तेजस्वी इन्होंने बेचा, आगरा तक तेजस्वी चलाया, उस तेजस्वी में क्या हानि हुई, क्या नुकसान हुआ, क्या देश को फायदा हुआ, ये सबको पता है। तो ये अब हमें ये पता लग गया कि पूरे देश को ये अडानी अंबानी के नाम बेचना चाहते हैं। कि रेल में भी किसान चलता होगा जब रेल प्राइवेट हुई, एयरपोर्ट में भी किसान जाता होगा जब एयरपोर्ट प्राइवेट हुआ, लाल किले में भी घूमने किसान जाता होगा जब लाल किला प्राइवेट हुआ। जितनी चीजें प्राइवेट हुई कहीं ना कहीं उसे किसान इस्तेमाल तो करता होगा। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि जब किसान की अपनी जमीन प्राइवेट हुई तब उसे होश आया कि सरकार के खिलाफ अब खड़ा होना होगा। जब हम आगरा जाते थे तो हम 200 रुपए में जाते थे, और जब मोदी जी की जो ट्रेन है मित्रों की, उसमें अगर जाने लगे तो हमारे 1300 रुपए लगते थे। जब हम रेलवे प्लेटफार्म पे जाते थे तो हमारी 2 रुपए लगते थे, आज 50 रुपए लगते हैं। लाल किला में जब हम जाते थे तो 2 रुपए लगते थे, आज लाल किला में चले जाओ 50 रुपए लगते हैं। तो ये सब हुआ ना, क्या फायदा? देश का क्या फायदा हुआ तो अडानी अंबानी का फायदा हुआ ना। देश के किसान को तब समझ आया कि जब हम ही पैसे डबल दे रहे हैं और हमें ही कहा जाता है कि देश को फायदा है, तो
जब हमें ही फायदा करना है तो हम क्यों ना सरकार को फायदा करें। एक बात बताओ, हमारी जमीन छिन जाएगी, हम बताओ तुम हमारा क्या, हम मजदूर बन के रह जाएंगे उसमें। हम क्यों ना अपनी जमीन का, हम नहीं बेच रहे सरकार को, हम भी तो सरकार को ही दे रहे हैं। वो किसको देंगे, वो वापस हमें ही देंगे। सरकार अपना पल्ला झाड़ लेगी, हमें वो देंगे 50 रुपए की 2 रोटी। हम तो गेहूं दे रहे हैं ना। जमीन तो किसान अब भी ठेके पे देता है ना, तो लोगों को तो हम वैसे ही ठेके पे ले लेना, फिर कानून क्यों बनाए इनके लिए। वैसे ही ठेके पे ले ले, हम तो दे रहे हैं, हम तो अब जैसे ठेके पे दे रहे हैं वैसे ले लेना, कानून क्यों बनाई। ये जो अनलिमिटेड भंडारण और ये कानून जो लाए जमीन की, क्यों लाए, ये इसलिए लाए कि उद्योगपति पूरा का पूरा कानून का मालिक बन जाएगा और ये किसान जो है पूरा का पूरा मजदूर बन जाएगा। हम बस मजदूरी कर सकते हैं, क्या उसमें खेत में बोना है, कब पानी लगाना है, कौन सी खाद डालनी है, कब क्या बोना है, ये वो तय करेंगे और हम में सिर्फ आदेश करेंगे। आज किसान मालिक है, अगर वहां दे रहा है तो वो अपनी मर्जी से दे रहा है, उनका कोई एग्रीमेंट नहीं होता। ये तो हम पे एग्रीमेंट कराएंगे और हमारे तोमर साहब ये कह रहे हैं कि वो एग्रीमेंट जो है किसी दिन के को तो खत्म कर सकता है किसान। ये गलत बोल रहे हैं, किसान अपनी मर्जी से कोई एग्रीमेंट खत्म नहीं कर सकता। किसान को जब तक उद्योगपति नहीं चाहेगा, दोनों की मर्जी नहीं होगी, तब तक वो एग्रीमेंट खत्म नहीं हो सकता। चलिए, टिकैत साहब कह रहे हैं कि सरकार को हमारी याद जब आएगी जब बंगाल के चुनाव खत्म हो जाएंगे। कहीं अगर अभी आपसे बातचीत कर ले और मामला सुलझ जाए तो आप बंगाल ना चले जाए, चुनाव उन्हें हराने। एक बात समझ लो, संविधान का हम संविधान को अपनी रक्षा लेके, संविधान ही हमारा माई बाप है, संविधान ही हमारा हथियार है और हम अगर अपना देवी और देवता जो मानते हैं वो संविधान को मानते हैं और संविधान के माध्यम से ये आए थे। जो संविधान में हमें वोट देने का राइट है उसी से ये आए थे। एक बात बताओ, ऐसा कौन सा दुनिया का आंदोलन है जो 3 महीने से ऊपर चला। ये आज आंदोलन, हमारे 200 से ज्यादा किसान शहीद हो गए और आंदोलन चल रहा है और मोदी जी हमें आंदोलन जीवी कहते हैं और ये कहते हैं भीड़ जुटाने से कुछ नहीं होगा। अरे भाई साहब, भीड़ जुटाने से आप सरकार बना सकते हो तो क्या हम कानून वापस नहीं ले सकते भीड़ जुटाने से। और उसी संविधान से तुम सत्ता में बैठे हो तो इसी संविधान से हम तुम्हें सत्ता से बाहर भी कर सकते हैं। ये संविधान की ताकत है, ये मोदी जी की दी हुई ताकत नहीं है। ये हमें, जो हमारे पूर्वजों ने दी, जो हमें बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने दी, उस संविधान को हम मानेंगे और उसी संविधान से ये देश चलेगा। न कि अडानी और अंबानी के संविधान से चलेगा, न मोदी जी के संविधान से चलेगा। उसी संविधान से ये आए जिसे बहका के मुझे वोट लिया। ऐसे ही हम जनता को सच्चाई बता के और इन्हें भगाने का काम करेंगे और जो आएगा उसके खिलाफ लड़ेंगे और ये कानून वापस करवाएंगे। एक सवाल और बनता है कि किसान आंदोलन दिल्ली और गाजीपुर के बॉर्डर पर हो रहा है, यानी दिल्ली जाते हुए जो बॉर्डर पड़ता है उस पर हो रहा है। एक सवाल इनसे बनता है कि चक्का जाम करने के बाद भी, जो रेल रोको अभियान हुआ उसके बाद भी, ट्रैक्टर परेड के बाद भी 40 लाख ट्रैक्टर की बात दोबारा से कही जा रही है, संसद घेराव की बात दोबारा से कही जा रही है। आखिर इस आंदोलन की आवाज या इस आंदोलन का असर सरकार तक क्यों नहीं हो रहा है? अगर हो रहा है तो बार बार आपको ये सब चीजें, दिल्ली कूच का, बार बार दिल्ली में जाना, इन सब की जरूरत क्या पड़ रही है आपको? तो कहीं ना कहीं आपका आंदोलन विफल है यहाँ पे। एक बात बताओ, जब 4 लाख ट्रैक्टर की हम बात करते हैं तो ये डरते क्यों हैं? इनको ये क्यों डरने लगते? जब 4 लाख ट्रैक्टर की बात करते हैं तो इनको डरना नहीं चाहिए। अगर इनको डर नहीं है तो, अगर हमारे किसान 200 शहीद हो गए, जब हम उनकी बात करते हैं तो ये डरते क्यों हैं? और हमारी जो पंचायतें हो रही हैं क्षेत्र में, गांव-गांव में, उनसे क्यों डरते हैं? असली बात तो डर यही है कि इनकी जमीन खिसक रही है और इन्हें पता लग गया कि अब देश में हमारा विरोध हो रहा है। इन नेताओं को समझाने के नाम पे ये बहका रहे हैं, कोई इनका किसान बहकावे भी नहीं आ रहा है। इनकी अब ये किसान घर वापसी नहीं होगी जब तक कानून वापस नहीं होगा और इनकी हम सरकार वापसी करा के और कानून वापस करा के जब ही यहाँ से उठेंगे। सरकार किसी की भी आए, देश में सत्ता पे कोई भी आए, और इस कानून के बिना वापस किए हुए अब देश में सत्ता में नहीं रहने देंगे। लड़ाई हमारी जितनी लंबी चले, हमारी तैयारी पूरी है। ये डर रहे हैं ट्रैक्टरों से, दूसरा कोई आएगा वो भी डरेगा। क्यों? कि हमारी एक संगठन, हमारी एकता, हमारी ताकत, हमारा हथियार है, हमारा हथियार है। आप कहीं ना कहीं ये कह रहे हैं कि ये खाली इसी सरकार का विरोध नहीं है। बिल्कुल नहीं है। सरकार कोई भी हो, अगर किसानों के खिलाफ नियम कानून बनेंगे तो लड़ाई चलेगी, लड़ाई लड़ते रहेंगे। सरकारों से मेरा नहीं, मैं संविधान को अपना साक्षी मान के यहाँ बैठा हूँ, सभी लोग। और ये सरकार किसी की भी आए, सत्ता में कोई भी आए, प्रधानमंत्री कोई भी बने, लेकिन किसान के ऊपर जब वार करेगा, उसके लिए अब रूपरेखा तैयार हो चुकी है। किसान अब बुजदिल नहीं रहा, किसान अब अपाहिज नहीं रहा। अब से आंदोलन के बाद बिल्कुल
आंदोलन के बाद से 2014 से जब क्यों सरकार आई थी तब बुजदिल बुझदिल थे। ये इन भाइयों को जातियों में और धर्मों में बांट दिया था, किसी को सिख बना दिया था, किसी को ईसाई बना दिया था, किसी को दलित बना दिया था। आज हमारी जातियां बिरादरियां सब कुछ खत्म हो चुका है। अब हमारी जाति है तो किसान और धर्म है तो हिंदुस्तान, ये बैठ के और संविधान को बगल में दबा के अब हमारी सारी जातियां बिरादरियां खत्म हो चुकी। ये जब इलेक्शन में आएंगे तो हम इन्हें भी ये सिखाने का काम करेंगे कि अब यहाँ जाति और धर्मों से इलेक्शन नहीं लड़ा जाएगा। अब लड़ा जाएगा तो विकास और किसान की बात करने पे इलेक्शन लड़ा जाएगा, वरना इन्हें गांव से हम भगाएंगे, वहां किसी भी तरीके से घुसने नहीं देंगे। जो किसान का नहीं हो सका वो देश का नहीं हो सकता, ये हम इनको बताएंगे। और जब गांव में ये हमारे वोट मांगने आएंगे तो यही याद दिलाएंगे।